हेलो एवरीवन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं, दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। A mutual fund is a pool of money collected from investors which is invested according to certain investment objectives with a common financial goal. म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, दिस इज़ द टाइम व्हेन एवरीबडी टॉक्स अबाउट सेविंग्स। हर कोई बात करता है सेविंग्स की। यदि हम सेविंग्स की बात करें और चैनल्स ऑफ सेविंग्स की बात करें तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉमनली समझ में आते हैं। दे आर, या तो हम एफडी करवाएं, आरडी करवाएं, या हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करें। कुछ और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एनएससी, पीपीएफ, इन सब में भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी फर्दर सेविंग्स के लिए। एक नया, बल्कि अब तो बहुत कॉमनली यूज्ड, कॉमनली टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फ़ंड। एक बहुत अच्छा सा ये एक सोर्स या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया गया जिसमें वो सभी लोग पैसा लगा सकते हैं जिनकी सेविंग्स बहुत छोटी छोटी सेविंग्स हैं और जो लोग शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते। तो दैट्स व्हाट इट इज़ सेड, a mutual fund is a pool of money collected from investors which is invested according to certain investment objectives with a common financial goal of earning maximum profits with the small savings. In India, the terms mutual fund and investment trust are used interchangeably. दो टर्म्स हमने अक्सर सुनी हैं जो इंटरचेंजेबली इंडिया में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। Mutual fund is an instrument vehicle through which large and small investors pool their funds together in the direction of an investment manager in order to receive steady returns. यदि हम एफडी में पैसा लगाते हैं, एनएससी में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में पैसा लगाते हैं तो नो डाउट्स हमें मिलेंगे रिटर्न्स। बट यदि हम ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, शेयर्स में पैसा लगाने से डर लगता है, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो एक बहुत अच्छा एवेन्यू म्यूचुअल फंड्स है। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की डायरेक्शन के अंडर में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री। द थ्री फोल्ड बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स आर, तीन मेन बेनिफिट्स जो मिलेंगे इन्वेस्टर्स को वो होंगे, स्टडी रिटर्न्स मिलेंगे, कॉन्टीन्यूसली रिटर्न्स मिलते हैं और स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। इसके अलावा हमारी कैपिटल की वैल्यू, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो रेगुलर बढ़ती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। एंड इसके अलावा जितना रिस्क फैक्टर शेयर्स में है उससे बहुत कम रिस्क म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से है। तो हमें तीन बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटर्न्स हमारे स्टेबल और स्टेडी हैं, कैपिटल रेगुलर अप्रिशिएट होती रहेगी और रिस्क लो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तो इसकी 4 फेजेस में इवोल्यूशन हुआ है। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन द फर्स्ट फेज स्टार्टेड विद ईयर 1964 and it ended with the year 1986. In this period, the industry was monopoly with a single participant, UTI, in it, जिसको हम जानते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। The volume of MFI business grew steadily in this phase. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा क्योंकि एक नया इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में आया था, सबने बहुत अच्छे से इसे रेडली एक्सेप्ट किया। फेज़ 2 जो शुरू हुई 1987 से 1992 तक चली, the public sector banks and financial institutions set up their own MFs. MF is mutual funds establish किए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी। यहाँ भी बिजनेस बहुत रैपिडली बढ़ा। तीसरे फेज़ में हम आए 1992 से लेकर 2003 तक। इसमें द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द फॉरेन पार्टिसिपेशन वॉज ऑल्सो अलाउड। यहाँ क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, the volume grew negatively in the third phase. Phase 4, which began in February 2003 till date, when the UTI Act was 1963 was repealed and UTI was bifurcated into 2 separate entities. जब UTI को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, UTI 1 and UTI 2. Now let's talk about the advantages of mutual funds. क्यों म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करें, इसके क्या क्या और फ़ायदे हैं उन 3 फ़ायदों के अलावा। सबसे पहली बात, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत कम सेविंग्स हैं, स्मॉल सेविंग्स हैं, ये उनके लिए भी अफोर्डेबल है। बैंक से या नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एवेन्यूज़ थे जहाँ हम पैसा लगाया करते थे अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, उनसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें म्यूचुअल फंड्स पे मिलते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड
जो मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो कभी भी किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते। यदि हमें शेयर्स में पैसा लगाना है तो हम किसी एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं या दो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। यदि लॉस हुआ तो हमारा 100% पूरा का पूरा पैसा लॉस में जाएगा। लेकिन ऑन द कंट्रेरी यदि हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो हमारा जो फंड मैनेजर होगा, इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका फंड मैनेजर कभी भी पूरा का पूरा अमाउंट एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री में नहीं लगाएगा। रादर उस पूरे अमाउंट को डाइवर्सिफाई किया करेगा और डिफरेंट अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि यदि एक इंडस्ट्री अच्छा नहीं अर्न कर रही तो दूसरी इंडस्ट्री एटलीस्ट अच्छे रेवेन्यूज जनरेट करके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देती रहेगी। वेराइटी ऑफ स्कीम्स आर देयर टू केटर डिफरेंट नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम अपनी अगली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। जो फंड मैनेजर है वो एक प्रोफेशनल है। नो टॉम डिक एंड हैरी इज एक्चुअली मैनेजिंग आवर फंड्स। द पर्सन्स हु आर मैनेजिंग द फंड्स दे आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स। टैक्स बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डिविडेंड्स हम अर्न करते हैं म्यूचुअल फंड से वो 100% टैक्स फ्री हैं, तो इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा सेबी की गाइडलाइंस के अंडर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स पर लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होते हैं एंड डेफिनेटली रिटर्न्स हमारे बहुत अच्छे हैं इस पर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली। जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, छोटी छोटी अर्निंग्स, हम अपनी छोटी छोटी सेविंग्स यदि स्मॉल इन्वेस्टर्स अलग अलग जगह लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, तो चांसेस रहते हैं कि हम ब्रोकरेज कॉस्ट या जो ट्रांजैक्शंस कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स वो भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम बल्क में बहुत सारा पैसा, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा स्मॉल सेविंग्स को इकट्ठा करके लगा रहे हैं, तो हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी। यदि हम बात करें ओपन एंडेड स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, इट इज़ ऑल्सो वन कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। हम जब चाहें म्यूचुअल फंड्स को सेल ऑफ कर सकते हैं, मार्केट में डिस्पोज कर सकते हैं एंड वी कैन डेफिनेटली गेट बैक द फंड्स बैक। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इन द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, होल्डिंग्स एट्सेट्रा। हमारा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, इसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। नाउ डेज इट इज़ द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. The fund managers, the companies, they are revealing it clearly that where they are investing our funds. Flexibility is there. Flexibility in getting the funds back or in investing or reinvesting of the funds that we derive or we earn from the mutual funds. Next is low transaction cost and brokerage is there. Transaction cost और brokerage भी हमारी कम होती है. The next is types of mutual funds. हम कुछ टाइप्स की यहाँ बात कर रहे हैं. ओपन एंडेड फंड्स, जिन्हें हम OEFs भी बोलते हैं, when the units are sold and redeemed every day or continuously. These funds have to announce their sale and purchase price from time to time. ऐसे फंड्स जो हम डेली बेस पे या रेगुलर बेस पर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, और जिन फंड्स पर इनकी सेल और परचेज प्राइस इन्हें टाइम टू टाइम अनाउंस करनी पड़ती है, दैट दे आर नोन एज ओपन एंडेड फंड्स और OEFs. Next category is closed ended funds. When there is a restriction on the sale of units after the sale of a fixed number of units at the initial stage during a fixed period of time when the issue is open for subscription. Closed ended funds वो funds हैं basically जिनकी units को sale करने पर कुछ units के बाद एक restriction होती है कि आपने एक initial stage पे कुछ units sale कर ली, then stop the sale. You cannot sell the mutual funds further after a further fixed period of time. नेक्स्ट इज़ फंड ऑफ फंड्स. यूजुअली होता ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा होता है वो सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है. सिक्योरिटीज़ मींस शेयर्स, डिबेंचर्स में लगाया जाता है. लेकिन फंड ऑफ फंड्स एक ऐसी टाइप ऑफ स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटीज़ या डेप में ही नहीं लगाया जाएगा, रादर दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है. दैट कैटेगरी ऑफ फंड्स इज़ नोन एज फंड ऑफ फंड्स. नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. They came into being in the year 1993 and are traded like any other stock. जिस तरीके से हम किसी भी स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको खरीदते बेचते हैं, उसी प्रकार से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी खरीदे और बेचे जाते हैं. नेक्स्ट इज ओवरसीज फंड्स. These are those mutual funds of a given country which collect subscriptions from individuals and institutional investors abroad also. केवल अपने ही देश में नहीं, rather they collect the funds, they take the funds or they accept the funds and rather trade into the funds of the
फॉरेनर्स ऑल्सो, यानी विदेश में भी यदि हमारे म्यूचुअल फंड्स हम खरीद बेच रहे हैं जिस पर्टिकुलर कंपनी के, दे आर नोन एज overseas funds. That's all for mutual funds. For further queries, you can put on your comments. Thank you so much.